सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है विक टॉक, जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि अपनी ट्रेनिंग को आप किस तरह से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को और कितना कैची बना सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। आज एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। थैंक यू। हाय टीम, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आपको जिस दिन आपको वेरी फर्स्ट डे बैच मिलता है तो आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले टीम, आप मुझे ये बताइए कि आप जो आपको एचआर आपको बैच देता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा क्या करते हैं, बट अभी आपको क्या करना है और आगे के लिए क्या चीज़ें करनी है वो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सो आप बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो का एंड तक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं तो जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं एक अच्छे ट्रेनर के लिए। तो सबसे पहले आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है, जब आपको बैच हैंडओवर होता है सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस की नीड समझनी पड़ेगी कि आपकी ऑडियंस की नीड क्या है। मुझे किस किस ऑडियंस के साथ, मतलब अगर आपको 22 एजेंट्स एक बैच के अंदर मिल रहे हैं तो आपको उन 22 बंदों के साथ किस किस बंदे पे किस किस नो एजेंट के ऊपर, सीसीई के ऊपर आपको कितना कितना काम करना पड़ेगा, कैसा कैसा काम करना पड़ेगा। आई मीन टू से किसी बंदे की वे ऑफ थिंकिंग बड़ी कमांडिंग होगी या वे ऑफ थिंकिंग बड़ी हर चीज़ों में वो आपको बैच को छेड़ेगा, एजेंट्स को छेड़ेगा, ठीक है, आपको तंग करने की कोशिश करेगा, उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और मेरा बोलने का मतलब इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डे 1 पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका वो पूरा बैच जो 14 या 15 दिन चलना है, जितने भी आपके ट्रेनिंग के डेज होते होंगे, जितने दिन भी आपको उस बैच को चलना है, आपको किस ऑडियंस के साथ किस तरह की डील करनी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस की नीड क्या है। तो आप अब क्वेश्चन ये आता है कि उस ऑडियंस की नीड समझने के लिए आप करें क्या। सबसे पहले एक सिंपल सा फंडा करें आप। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करनी है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सिंपल इंट्रोडक्शन करिए जो आप यूजली करते हैं बैच के साथ। वहीं से आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस ऑडियंस के साथ किस तरह का आगे बिहेव करना है, किस तरह की ये पर्सनैलिटी है, किस तरह से ये सीखेगी, कितना इसको सिखाने की ज़रूरत है, कितना मुझे इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। ये आप उस इंट्रोडक्शन से समझ जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट आपको भी होना होगा। अब हर चीज़ आप सामने वाला बोलकर नहीं बता सकता आपको कि मैं यहाँ पे वीक हूँ, मैं यहाँ पे वीक हूँ। आपको समझना पड़ेगा आपकी ऑडियंस या आपका जो सामने वाला बंदा है, आपको इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि जो सामने वाला बंदा है जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है वो पर्सन कितना कैपेबल है, कितना बात करने में कैपेबल है, वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, एटीट्यूड क्या है उसका, क्योंकि एटीट्यूड मेन चीज़ है। एटीट्यूड अगर आप उसका समझ गए तो आपको ये आप इजीली समझ जाओगे कि मुझे अब किस जगह पे काम करना है। तो सबसे पहले आपको कभी भी अगर आप एक अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी नीड बैच की क्या है, कौन से एजेंट्स कहाँ कहाँ पर ठहरे हुए हैं, आपको कहाँ पर उनको लेकर जाना है। तो ये चीज़ आपको हमेशा सीखनी है जब आप अपने एक बैच के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान रखिए, कभी भी बैच ले रहे हैं आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, ठीक है, और आपको कहाँ कहाँ पे काम करना है। अगर आप ये चीज़ कर गए, मार्क माई वर्ड, आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट उस बैच के अंदर देखेंगे, ठीक है। आप ऑडियंस को समझिए अच्छे से, उसके बाद पढ़ाना शुरू करो। ऐसे नहीं बस शुरू कर दिया और स्टार्ट हो गए डे 1 पे ही। सो टीम आज हम ये ब्ला 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 स्टफ ये स्टार्ट करेंगे, ये सीखेंगे, वो उससे कुछ नहीं होगा। उससे सिर्फ आपकी ऑडियंस ये करेगी। सो प्लीज़ 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 ध्यान रखिए, ऑडियंस की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये ट्रेनर कर क्या रहा है, ये करने क्या चाह रहा है, ये हमारे को समझ क्यों नहीं रहा है। अब कई ऑडियंस होती है टीम जो आपको बोल के बताएगी ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ स्टार्टिंग में कर लेंगे
जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन के टाइम। तो आपको एक टॉपिक करवाने के बाद उस एसोसिएट, उस सीसीई, उस एजेंट से, जो भी आप बोलते हैं, आपको उससे क्वेश्चनिंग करनी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे इसी पर्सन पे काम करना है, ये पर्सन मुझे आगे जाके हिट दे सकता है, तो मुझे अब इसको ट्रेन करना है, ये मेरा ट्रेनेबल पर्सन है, ये मुझे इसको ट्रेन करना है बस। तो आपको टॉपिक ख़त्म करके उससे क्वेश्चनिंग ज़्यादा करनी है, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाइए, उससे बुलवाओ जितना बुलवा सकते हो। उसका कॉन्फिडेंट लेवल आपको यहाँ से यहाँ लेकर आना है। कॉन्फिडेंस अगर आप उसका यहाँ से यहाँ अगर लेकर आ गए तो मार्क माई वर्ड, आपको भी एक एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सेशन और एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपको ये फील होगा कि हाँ यार, मैंने किसी को कुछ चीज़ सिखाई है, जब आप उसका रिजल्ट देखते हैं। आज एक बंदा बोल नहीं पा रहा है, किसी के सामने बोलते हुए डरता है, और आप 14 दिन के बाद, 16 दिन के बाद उसको बोलना सिखाते किसी के सामने, तो वो हमारी विक्ट्री होती है। सो टीम, इस वीडियो के अंदर आज हमने सीखा है किस तरह से आपको डील करनी है, किस तरह से आपको बैच स्टार्ट करने हैं। थैंक यू जी। सो इस वीडियो में टीम आज हमने सीखा है कि किस तरह से आपको एक ट्रेनिंग का वेरी फर्स्ट डे पे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, जिससे आप लोग अपनी ट्रेनिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अपने रिज़ल्ट आप अच्छे पा सकते हैं। सो ये दो चीज़ें प्लीज़ अपने अपने बैचेस के अंदर करें। पहली चीज़, अपनी ऑडियंस की नीड समझिए। दूसरी चीज़, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे ऑडियंस के साथ, जो ऑडियंस आपके सामने बैठी है, अगर आप नीड समझ गए तो मुझे किस तरह का काम करना होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी, इस तरह की अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपको ट्रेनिंग के ऊपर देता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।